हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का सेट बी के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाले और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप इसके आंसर सहित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आपको टाइप करना है arfindia.com, उसके बाद में अपनी क्लास 12 टाइप कर लेना। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस अभ्यास प्रश्न पत्र पेपर सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ARF इंडिया की लिंक मिलेंगे, उससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देना है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद सेकंड है, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत इन तीनों देशों से बड़ा है। इसके बाद है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। ठीक है, ये क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। इसके बाद है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो छठवां क्वेश्चन है वो है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के उत्तर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आप इसको राइट अप कर सकते हैं। इनमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, सेकंड में आंसर हो जाएगा आपका 50, इसमें आंसर हो जाएगा इंडिया और फ्रीडम फॉर डेंजर, एंड इसका आंसर होगा सी, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसके बाद जो रशिया है लास्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में खाली स्थान हुई है। तो व्यापार में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता खालिस्तान वर्ष में हुआ था। तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। 29 जुलाई 1987, 29 जुलाई 1987 वर्ष में यहाँ पर जयवर्धने समझौता हुआ था कोलंबो यानी श्रीलंका। ठीक है, ये आप इसको उत्तर में लिख लीजिएगा। इसके बाद है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी जुलाई 1944। ठीक है, 1944 में हुई थी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना। ठीक है, इसके बाद है, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। तो पर्यावरण सुरक्षा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक है। इसके बाद में है, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए हमने देख चुके हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर नाटो का पूरा नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर नाटो का वैसे इंग्लिश में हम देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश में बताया, वैसे ही आप इसमें लिख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का, या फिर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा नाम दोनों में ही लिख सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये 1956 यानी कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे, जो कि है सत्यासत्य। तो आप इसमें इंग्लिश मीडियम भी स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। ओके, वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। बिल्कुल सही, जब बुक लिखी होंगी तब। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये भी करेक्ट है। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है, ये भी सही है, क्योंकि विश्व यदि चाहिए तो ये भी जरूरत है। पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था, बिल्कुल सही है, वनों को बचाने के लिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी, ये भी करेक्ट है। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो यह सत्य है। नीति आयोग का जो पूरा कर्ता धर्ता वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मेन जो होता है मतलब अध्यक्ष वही। तो यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें है आपके सही जोड़ी मिलान कीजिए कॉलम आ से कॉलम ब। तो आपको सही जोड़ी मैच की हुई ही दी है, आंसर आप देख सकते हो। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, एक जैसे कि शॉक थेरेपी का परिणाम अर्थव्यवस्था तहस नहस होना, ये करेक्ट है। ठीक है, इसी का मिलान पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में होता है, ये भी करेक्ट है। दल बदल विधेयक जो पारित हुआ था 52 विधेयक संशोधन के अंतर्गत आता है, संविधान संशोधन। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996, ये भी करेक्ट है। ठीक है, मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरे मैच है 5 तक के। अब यहाँ पे फॉर थोड़ा सा चेंज है, जो मोरारजी देसाई है उनका मिलान है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे
और ईवी रामास्वामी नायर जो है ये पेरियर। ठीक है, बस इतना ही मिलान करना है, बाकी सब अपने आमने सामने मिले हुए हैं, तो आपको यहाँ 4 तक के 5 तक के तो दिक्कत नहीं जाएगी ई में, यहाँ पर ही मिलान करना है हल्का सा। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ी मैच हो जाएगी, आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। अब एक शब्द एक वाक्य है, इनके भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, सार्क संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई, खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है, ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, शिमला समझौता कब और कहाँ हुआ, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, और द्विध्रुवीता के उदय का क्या कारण था। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। तो गुट निरपेक्ष क्या होता है, तटस्थ स्वतंत्र रहकर न्याय का समर्थन करना। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 7 से 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश में। इसके बाद है जो थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर लिख लीजिएगा सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ था ग्रीन हाउस प्रभाव आ जाएगा आंसर। फिफ्थ का आंसर होगा 2 जुलाई टू 2 जुलाई 1972 शिमला। और जो आपका फोर्थ है 6th है, सॉरी 11 सितंबर 2001। ठीक है, और लास्ट वाला जाएगा दुनिया को 2 गुटों के बीच बढ़ जाना। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपके कुछ क्वेश्चंस, तो आप इनको आंसर को नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का सेट बी का सॉल्यूशन देखा है। बाकी के सॉल्यूशंस क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी हम जल्दी देखेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, भूजल संकट के कारण है आपको क्षेत्रीय संगठन सार्क का मूल उद्देश्य, और भी क्वेश्चन है इसमें, ये आपको दिए गए थे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए आंसर्स को भी देखेंगे, और साथ ही में आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आपको टाइप करना है airupindia.com, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।